इम्पोर्टेंट बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टे देखने को मिला था, आपको बताए थे क्रिस्टे का स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। ये इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम लोग राइबोसोम्स पे स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं ग्रैना बहुत सारे थैलाक पार्ट को क्या बोलते हैं, जब एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स था उसी प्रकार की। तो ये इसका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो क्या होता है लिपिड बाइलेयर का है। इसमें क्या है पोरीन्स प्रेजेंट है। और ये क्या है मोड परमियस। ये क्या कंटेंट करता है, तो ये कंटेंट करता है इंजाइम। इंजाइम कौन सा, रूबिस्को और क्लोरोप्लास्ट के सिमिलरिटी को देखेंगे और देन उसका डिफरेंसेस को देखेंगे। तो पहला डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले हम लोग पिगमेंट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसी प्रकार का पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स देखने को मिलता है। तो इस जैसा, और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले कौन थे, आपके जियोरेज पायलट। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं ऋषि पाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टाइगर 360 में। तो आज आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेक्चर नंबर 7 ने कहा है। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे और आज के लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए PLQ है। हम लोगों ने जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो पहले आप इस 5 क्वेश्चन को आप कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन PLQ प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोप्लास्ट हैव फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स कॉल्ड। क्रोमोप्लास्ट के पास फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, क्लोरोप्लास्ट या बोथ A एंड B। तो आधी जनता तो सबसे पहले बोथ A एंड B देखकर टिक कर दी होगी, लेकिन बोथ A एंड B नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ फैट सोल्यूबल पिगमेंट की बात हो रहा है। तो कैरोटीनॉइड देखने को मिलता है क्रोमोप्लास्ट में, ठीक ओके। तो इसका आंसर होगा B इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ना C होगा, ना D होगा, ना A होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, द कलरलेस प्लास्टिड्स आर। जो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड जो ये क्या चीज में स्टोर करने में हेल्प करता है, तो ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, क्या क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या लिम्फोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है और ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, ओके। तो इसका आंसर होगा C। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टे देखने को मिला था, आपको बताए थे क्रिस्टे का स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे। ये इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए। डिक्रीज सरफेस एरिया नहीं, डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, तो ये नहीं होगा। हैव फ्लूइड इन इट नहीं, इंक्रीज सरफेस एरिया, तो C हो जाएगा, ओके। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट नाम सुना आपको लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन A को देखिए, क्या ये आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, नहीं। क्या ये इनर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, नहीं। क्या ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल का, नहीं। ऑप्शन D को देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल। ये वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर होगा D। तो D इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, द ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन्स कॉल्ड। जो ल्यूकोप्लास्ट क्या चीज को स्टोर करता है, प्रोटीन। इसको मार्क कर लीजिए, स्टोर प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एल्यूरोप्लास्ट। तो उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। तो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे। ये इजी क्वेश्चन था, तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आप 5 में से कितना स्कोर किए हैं PLQ में, ओके। तो चलिए बिना देरी के किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग टुडे टॉपिक की बात करते हैं। टुडे टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग जो प्लास्टिक को स्टार्ट किए थे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का पोर्शन रह गया था, तो उसको पहले करेंगे।
तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम लोग राइबोसोम्स पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यही आज का हम लोग का गोल होगा। तो आप लोग हेडिंग दीजिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। आपको बताए थे कि ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। तो इसके बारे में लिखते हैं, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलता है, इसका लोकेशन की बात करें तो ये मीजोफिल सेल में देखने को मिलता है। तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये मीजोफिल सेल ऑफ प्लांट। तो मीजोफिल सेल क्या होता है, तो मीजोफिल सेल लीव्स यानी कि प्लांट्स के पत्ते में मीजोफिल सेल होता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, इसके शेप एंड साइज की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के शेप एंड साइज की बात करें, जिस तरह से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज देखे थे, तो उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज देखे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। ओके, तो इसके लेंथ की बात करें, इसका लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसका लेंथ कितना होता है स्टूडेंट, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसका विड्थ यानी कि डायामीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ओके, इसके शेप की बात करें तो इसका शेप ओवल होता है। बहुत सारा शेप इसके क्लोरोप्लास्ट का शेप देखने को मिलता है, जैसे कि ओवल हो गया, डिस्क्वायड हो गया, रिबन लाइक और स्फेरिकल होता है, लेंस शेप होता है। और क्या होता है, स्फेरिकल, लेंस शेप्ड। तो ये बहुत सारे प्रकार के क्लोरोप्लास्ट के शेप देखने को मिलता है, जैसे कि ओवल, डिस्क्वायड, रिबन। ये इसका डायमीटर अलग है यहाँ से, ये लाइक स्फेरिकल, लेंस और लेंस शेप्ड। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है। तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, तो आप स्ट्रक्चर से बेटर समझ पाइएगा। तो ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इनफोल्डिंग देखने को मिला था, क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कोई इनफोल्डिंग नहीं होता है। तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होता है, जिस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स देखने को मिला था, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, पोरिन्स प्रेजेंट होता है। लार्ज चैनल होता है ये, दैट इज कॉल्ड पोरिन्स। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन में हो देखने को मिलता है। ओके, कुछ इनर मेम्ब्रेन में भी होता है, जो इसके कंपेयर में इसमें कम होता है और छोटा होता है। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर वाला, ये स्ट्रोमा से फिल होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा में क्या होता है, तो थाइलाकॉइड होता है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, थाइलाकॉइड। ओके, तो बहुत सारे थाइलाकॉइड जो है, एक अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है, वह एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड, जैसे कि एक के ऊपर एक है, उसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं ग्रैना। बहुत सारे थाइलाकॉइड को क्या बोलते हैं, जब एक, इसको बोलेंगे ग्रैना। ओके, और एक को क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। तो ये क्या है, थाइलाकॉइड। ओके, और ये दो थाइलाकॉइड एक दूसरे से आपस से कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ये स्ट्रोमल लैमली हुआ। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमली। तो
अब इसके नंबर की बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है क्लेमाइडोमोनास में 1 होता है और मीजोफिल सेल में और 20 to 40 देखने को मिलता है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या हो गया, वेरिएशन में देखने को मिलता है कि इसका नंबर क्या होता है, वैरी करता है। तो इसके नंबर की बात करें तो एक तरफ क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ओके, दूसरी तरफ आप मीजोफिल सेल को देखिए, तो मीजोफिल सेल में ये कितना होता है, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ओके, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसके स्ट्रक्चर को देख के क्या पता चल रहा है, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इसमें थाइलाकॉइड होता है। थाइलाकॉइड एक क्वाइंस एक के ऊपर एक अरेंजमेंट इसको देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रैना। बहुत सारे थाइलाकॉइड जब इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रैना, और एक को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग लिखिए आउटर मेम्ब्रेन। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट है। ओके, तो इसके वजह से ये क्या होगा, परमिएबल होगा। तो इसमें क्या है, पोरिन्स प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट है। ओके, और ये क्या चीज का होता है, ये लिपिड बाइलेयर का होता है, ये लिपिड बाइलेयर का होता है, और ये क्या होता है, मोर परमिएबल होता है, मोर परमिएबल होता है। ओके, तो ये हो गया बात आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन को देखिए, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर का होता है, इसको भी लिख देते हैं, लिपिड बाइलेयर का होता है, दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये लेस परमिएबल होता है, लेस परमिएबल रिलेटिव, किसके रिलेटिव में, आउटर मेम्ब्रेन के रिलेटिव में, रिलेटिव आउटर मेम्ब्रेन। ओके, अब बात करते हैं ये थाइलाकॉइड के बारे में। तो ये क्या है, थाइलाकॉइड। तो ये इस प्रकार कुछ थाइलाकॉइड है। ओके, तो ये थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। थाइलाकॉइड के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको देखने में लग रहा होगा कि ट्यूबुलर और फ्लैट चपटा है। तो इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर एंड फ्लैटेंड होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। ओके, दूसरी तरफ आप बात कीजिए, अब बात करते हैं ग्राना के बारे में। ये इसको ये हो गया, इसको ग्रैनम बोलेंगे, इसको ग्रैना नहीं बोलेंगे, इसको ग्रैनम बोलेंगे। बहुत सारे ग्रैनम को ग्रैना बोलेंगे। तो ग्रैनम क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, और बहुत सारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैना, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। ओके, तो ग्रैनम की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम। तो ये क्या चीज से अरेंज है, अरेंज्ड इन स्टैक like pile of coins, like pile of coins। जैसे कॉइन्स का अरेंजमेंट होता है आउटर ऊपर से टॉप टू बॉटम, उसी प्रकार थाइलाकॉइड का अरेंजमेंट है, कैसे, टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। अब एक स्ट्रक्चर रह गया जिसको स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। तो स्ट्रोमा लैमली के बारे में शायद नहीं हो पाएगा, तो उसको आपको बाद में बताएंगे, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पहले आपको रिकॉल करा देते हैं एक बार, उसके बाद आप उसके बाद इसको रिलीज करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ओके, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स था, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ओके, इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मीजोफिल सेल ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये लीव्स में देखने को मिलता है। लीव्स में मीजोफिल सेल होता है। जैसे प्लांट्स का जो लीव्स होता है, पत्ता, उसमें क्या होता है, मीजोफिल्स देखने को मिलता है। शेप एंड साइज की बात करें, इसका शेप और साइज क्या होता है, तो इसका शेप ओवल, यानी कि बहुत सारा शेप इसको देखने को मिलता है। जैसे ओवल शेप हो गया, डिस्क्वायर शेप हो गया, रिबन शेप हो गया, स्पेरिकल, लेंस शेप, ऐसा। और इसके साइज की बात करें तो ये इसका साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका क्या है, लेंथ है। और 2 to 4 माइक्रोमीटर क्या है, इसका विड्थ है। ओके, इसके नंबर की बात करें तो चलेमाइडोमोनास में क्या एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ मीजोफिल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो ये इसका क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का है। इसमें क्या है, पोरीन्स प्रेजेंट है। और ये क्या है, मोड परमेबल होता है। ओके, इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये भी क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है। जिस तरह से आपको सेल मेम्ब्रेन बताए थे कि वो लिपिड बाइलेयर का होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लिपिड बाइलेयर का। तो कुछ उसी प्रकार का होता है इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट का आउटर और इनर मेम्ब्रेन में भी लिपिड बाइलेयर देखने को मिलता है। लेस परमिएबल होता है किसके कंपेरिजन में, आउटर मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में। ओके, थाइलाकॉइड की बात करें तो इसमें क्या है, ल्यूमेन प्रेजेंट है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूबुलर और फ्लैटेंड होता है। बहुत सारे थाइलाकॉइड मिला के क्या बनाते हैं, ग्रैनम। और बहुत सारे ग्रैनम मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रैना। तो ये क्या है, एक थाइलाकॉइड है। और ये कैसे अरेंज है, अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स। ओके, इसको पाइल्स ऑफ कॉइन बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको रेज करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसके स्ट्रक्चर में अब बच गया आपको स्ट्रोमल, लैमली, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और स्ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसको रेज करते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, आपको पता चल गया होगा, आपको पता भी था। इसके लोकेशन की बात करें तो ये मीजोफिल सेल में होता है। और इसका नंबर क्या होता है, वैरी करता है। ओके, तो अब आप लोग हेडिंग दीजिए स्ट्रोमल, लैमली। तो स्ट्रोमल लैमली की बात करें तो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रोमल लैमली का है, तो कुछ इस प्रकार है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमली। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो ये दो थाइलाकॉइड को कनेक्ट कर रहा है आपस में, ऑफ डिफरेंट ग्रैना। ये ग्रैना अलग है और ये एक ग्रैना है, तो ये डिफरेंट ग्रैना को आपस में कनेक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमली। ओके, तो स्ट्रोमल लैमली क्या होता है, तो स्ट्रोमल लैमली ट्यूबुल्स लाइक होता है। ये इसके शेप की बात करें तो ये ट्यूब्यूल्स लाइक आपको दिख रहा होगा। ओके, ये फ्लैट होता है। और ये क्या करता है, कनेक्ट किसको, थाइलाकॉइड ऑफ टू डिफरेंट ग्राना। ओके, तो ये था स्ट्रोमा लैमली के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रोमा के बारे में। तो ये है क्या है, स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा की बात करें तो ये क्या है, ये होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा की बात करें तो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इनर मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये स्टोमा प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड स्टोमा। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये कुछ इंजाइम कंटेन करता है। तो ये क्या करता है, कंटेन इंजाइम। जैसे जैसे रूबिस्को क्या करता है, रूबिस्को डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन, आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ाएंगे, और वो प्लांट फिजियोलॉजी का ये पोर्शन है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो आप अभी अभी के लिए आप इतना जान जाइए कि ये स्टोमा है, स्टोमा के अंदर क्या होता है, ये इंजाइम प्रेजेंट होता है, ये इंजाइम, इंजाइम की बात करें तो रूबिस्को होता है इसके पास, और ये कैची में हेल्प करता है, तो हेल्प इन डार्क रिएक्शन। और ये इसके वजह से ये क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स बनाता है। ओके, इसके पास, स्टोमा के पास, इसमें और भी कुछ होता है, जिसको डीएनए इसके पास प्रेजेंट होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डबल सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सर्कुलर, सिंगुलर, ये डीएनए देखने को मिला था किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कुछ उसी प्रकार जो है क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, ये डीएनए प्रेजेंट है। तो इसको लिखिए, इट आल्सो कंटेन डीएनए। तो वो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, और सिंगल होता है। ओके, तो इसके पास डीएनए के साथ साथ राइबोसोम्स भी होता है। तो इसके पास राइबोसोम्स भी होता है, तो राइबोसोम्स भी आपको बना कर दिखा देते हैं, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। ओके, तो ये था स्टोमा के बारे में। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टोमल लैमेली के स्ट्रक्चर को देखें, तो स्टोमल लैमेली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमल लैमेली। ये कैसा होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है। कनेक्ट करता है किसको, ये थाइलाकोइड को कनेक्ट कर रहा है, और टू डिफरेंट ग्रेना, दो डिफरेंट ग्रेना को आपस में ये कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमल लैमेली। ओके, अब बात करते हैं स्टोमा की। तो ये है स्टोमा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, तो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कंटेंट करता है, तो ये कंटेंट करता है इंजाइम। इंजाइम कौन सा, रूबिस्को। तो रूबिस्को क्या करता है, हेल्प इन डायरेक्ट रिएक्शन, ये डायरेक्ट रिएक्शन में हेल्प करता है, जिसके वजह से क्या सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस होता है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, ये एल्सो कंटेंट डीएनए भी कंटेंट करता है। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए था, तो कुछ उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी इसका खुद का डीएनए होगा, जो कि ये डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, और सिंगल होगा। ओके, और इसके पास खुद का राइबोसोम्स होता है, तो इसको राइबोसोम्स भी आपको बना के दिखा दीजिए। तो ये था स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। अब जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के सिमिलरिटी को देखेंगे, और देन उसका डिफरेंसेस को देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेट हो जाता हूँ। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं कि इस दोनों में क्या सिमिलरिटी होता है और क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, सिमिलरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्या सिमिलरिटी है, आप लोग रिकॉल कीजिए कि इस दोनों में क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटी है। तो ये दोनों क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके पास क्या होता है, दोनों के पास, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, और ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ओके, और इसके आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स देखने को मिला था। तो क्लोरोप्लास्ट में भी पोरिन्स प्रेजेंट था, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पोरिन्स प्रेजेंट था। तो इसको लिखते हैं। तो ये दोनों क्या है, डबल स्टैंडर्ड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये इसका सिमिलरिटी है। इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, दोनों का डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिला था, सर्कुलर था, और क्या था, और सिंगल था। ओके, इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या देखने को मिला था, पोरिन्स प्रेजेंट होता है, पोरिन्स, पहले ये लिख लीजिए, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है दोनों के पास। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये दोनों क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है, यानी कि ये कुछ प्रोटीन अपने लिए खुद से बना लेता है, कुछ प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस से जो है ये गेन करता है। तो इसका जो भी खाना पीना है, जैसे कि प्रोटीन के रूप में ये जो प्रोटीन ये खुद से बना लेता है, और कुछ
न्यूक्लियस से लेता है। ओके, इसके पास जो राइबोसोम प्रेजेंट था वो क्या था, 70S का था। ओके, वहाँ पे नहीं लिखे थे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ 70S आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ पे 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। और इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होता है। एक और बात लिख लीजिए, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पे। ये इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलरिटी है। तो साथ ही डिफरेंसेज भी देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है। तो डिफरेंसेज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसके डिफरेंसेज की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आपको बताए थे जब आप प्लास्टिक पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे क्लोरोप्लास्ट के पास क्या था, पिगमेंट प्रेजेंट था, जैसे कि क्लोरोफिल। तो इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके पास किसी प्रकार का, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो एक तरफ आप लोग लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया और एक तरफ लिखिए आप लोग क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और माइटोकॉन्ड्रिया किसी प्रकार का फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प नहीं करता है। ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और ये एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं करता है। ओके, इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है। तो इसके पिगमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले पिगमेंट की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो नो, आप लोग नो लिख दीजिए। और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो यस लिख दीजिए। इसके रोल की बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको लिख लेते हैं। इसके रोल को देखेंगे, इसके साइज को देखेंगे और इसके लोकेशन को देखेंगे। ओके, तो इसके रोल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की रोल की, तो ये क्या चीज में हेल्प करता है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसके वजह से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, या ऐसे लिखिए फॉर्म एटीपी। ये क्या चीज फॉर्म करता है, एटीपी। और ये क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके साइज की बात करें तो आपको इसका लेंथ बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ कितना था, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और इसका डायमीटर कितना था, एवरेज डायमीटर था, ब्लू से लिखते हैं। इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ था 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। और इसके डायमीटर की बात करें तो एवरेज कितना था, 0.5 माइक्रोमीटर। तो एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। दूसरी तरफ इसके लेंथ की बात करें, आपको जस्ट बताएं इसका लेंथ देख के बताइए कितना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसका विड्थ यानी कि डायमीटर कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। ओके, इसके लोकेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल में यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या फॉर्म करता है, तो ये शुगर फॉर्म करता है, शुगर बनाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर फॉर्म। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में सिमिलरिटी को पहले देखें तो ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड बाउंड ऑर्गेनेल्स है, दोनों क्या है, डबल स्टैंडर्ड बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये दोनों के पास डीएनए प्रेजेंट है जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और सिंगल है। इसके राइबोसोम्स की बात करें तो इसका राइबोसोम्स कितना होता है, 70S। माइटोकॉन्ड्रिया का भी राइबोसोम्स 70S का होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी राइबोसोम 70S का होता है। ओके, इसके वजह से ये क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि ये खुद से क्या करता है, सिंथेसिस सम प्रोटीन बाय इटसेल्फ। ये खुद से क्या करता है, कुछ प्रोटीन बनाता है और कुछ प्रोटीन न्यूक्लियस से गेन करता है। इसके पास दोनों के पास पोरीन प्रेजेंट था, तो कहाँ था, इसके आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन देखने को मिला था। तो ये था इसका सिमिलरिटी। और इसके डिफरेंसेज की बात करें
तो ये है इसका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्या डिफरेंसेज है। तो सबसे पहले हम लोग पिगमेंट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसी प्रकार का पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, इसके रोल की बात करें तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन करके ये एटीपी बनाता है और ये शुगर बनाता है। इसके साइज की बात करें तो इसका लेंथ कितना था 1 to 4.1 माइक्रोमीटर और इसके डायमीटर की बात करें तो इसका एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर था और इसका लेंथ कितना था 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये लार्ज होता है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसका वेट कितना होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये दोनों, इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है। तो ये था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। देन उसके बाद हम लोग राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग राइबोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये था सिमिलरिटी और डिफरेंसेस किसके बीच में, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में ये कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको पहले भी बताए थे, जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको डिस्कस किए थे कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, यानी कि इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। और इसको पहली बार ऑब्जर्व करने वाले आपके जियोरेज पैलेट है, 1953 में इसको ऑब्जर्व किए थे बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो राइबोसोम्स की बात करें स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या है, तो अब तो आप लोग जान गए, मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेल्स है। मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ये आर है। मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब है, यानी कि इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, तो लैक मेम्ब्रेन। ओके, इसको जियोरेज पैलेट फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, और ये बहुत छोटा होता है। ओके, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किए थे, तो आपके जियोरेज पैलेट साहब ने किए थे। तो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के बारे में फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जियोरेज पैलेट इन 1953। ओके, तो ईयर भी आ सकता है नीट में। तो 1953 आप लोग याद रखिएगा कि राइबोसोम्स के बारे में फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किए थे, तो जियोरेज पैलेट, और 1953 में इसका ये किए थे। ओके, बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इतना छोटा होता है कि आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से जियोरेज पैलेट साहब ने क्या किया था, राइबोसोम्स के बारे में बताए थे। इसके कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट, इसके कंपोजिशन की बात करें तो यानी कि कंपोजिशन यानी कि ये कैसा केमिकली नेचर इसका क्या है, तो केमिकल नेचर की बात करें तो इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, कंपोजिशन यानी कि इसका केमिकल नेचर क्या है, केमिकल नेचर। तो इसके केमिकल नेचर की बात करें तो इसमें आरएनए, जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो आरएनए का मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म किसके, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ये दोनों में देखने को मिलता है। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आपको बता चुके थे पहला या दूसरा लेक्चर में कि ये साइटोप्लाज्म ये दोनों में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये दोनों सेल में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S का होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये 80S का होता है। ओके, और ये साइटोप्लाज्म
के सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा और ये ऑर्गेनेल्स में भी देखने को मिला था आपको। जस्ट डिफरेंसेज और सिमिलरिटी जब बता रहे थे तो आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। तो also present in cell organelles like mitochondria एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों में कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट था? तो इस दोनों में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट था, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट था। ओके, तो ये एस क्या है? तो एस होता है एस्वर्डवर्ग यूनिट। क्या होता है? एस को आप लोग लिखिए, दैट इज कॉल्ड एस्वर्डवर्ग यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एस्वर्डवर्ग यूनिट, या इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो ये क्या चीज मेजर करता है? ये क्या चीज को मेजर करता है? तो इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। तो ये इनडायरेक्टली किसको मेजर कर रहा है? इनडायरेक्टली मेजर शेप, डेंसिटी एंड साइज। ओके, तो ये क्या चीज इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है? डेंसिटी एंड साइज को। अब बात करते हैं राइबोसोम्स। दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो ईच राइबोसोम्स formed by two subunit, एक फर्स्ट वन इज लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम का कंपोजिशन स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट से मिलकर बना है। तो आपको बता दें, तो आपको दो तरह का राइबोसोम्स मिला, एक 70S और एक 80S का राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स में जो लार्जर सब यूनिट है, यहाँ पे लिख रहे हैं लार्जर सब यूनिट, दिखेगा शायद, इसको बाद में लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं इसके अंदर, क्या कि नीचे जगह है नहीं, नीचे दिखेगा नहीं। तो पहले आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि राइबोसोम्स के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। तो राइबोसोम्स होता है मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ये कॉमन होता है। और इसके पास, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि ये प्रोटीन का क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है। और ये इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, दाने दाने जैसा। और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले कौन थे? आपके जियोरेज पैलेट थे। 1953 में इसको क्या किए? ऑब्जर्व किए इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को, और नाम क्या बोले? दैट इज कॉल्ड, इसको बोले राइबोसोम्स बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन आरएनए और प्रोटीन का होता है, यानी कि केमिकली नेचर क्या है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है? तो आपको जस्ट पता है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ये एल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स, और ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, और ईच राइबोसोम्स, प्रत्येक राइबोसोम्स के दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज स्मॉल सब यूनिट। ओके, और ये जो 70S है, 70S में या 80S में जो S है, S क्या चीज को स्टैंड कर रहा है? S मतलब S स्टैंड्स फॉर एस्वर्डवर्ग यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एस्वर्डवर्ग यूनिट बोलते हैं, या आप इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर एस्वर्डवर्ग यूनिट। क्या चीज का मतलब? इसका मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और आपको बताते हैं कुछ बात, और जैसे कि ईच राइबोसोम्स इज फॉर्म्ड बाय दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, टू सब यूनिट। तो एक बड़ा लार्ज सब यूनिट और एक छोटा स्मॉल सब यूनिट। ये क्या है? लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स का, और ये स्मॉल सब यूनिट है।
सब यूनिट। तो ये दो तरह का सब यूनिट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये राइबोसोम्स, ईच राइबोसोम, तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज 70s राइबोसोम्स एंड सेकेंड वन इज 80s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम्स की बात करें, इसका लार्ज सब यूनिट और इसके स्मॉल सब यूनिट को देखिए। तो लार्ज 70s का लार्ज सब यूनिट कितना होता है 50s, और ये 30s का स्मॉल सब यूनिट होता है। ओके, कुछ उसी प्रकार लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट 80s राइबोसोम्स का क्या होता है, तो 60s और 40s, इस दोनों को मिला के क्या बना 80s राइबोसोम्स, और इस दोनों को मिला के क्या बना, इसके इसको इनडायरेक्टली क्या चीज को मेजर करता है, एस एस क्या चीज को बता रहा है, तो इनडायरेक्टली मेजर कर रहा है डेंसिटी और साइज को। तो ये 50s और 30s को मिला के क्या बनता है 70s राइबोसोम्स। ओके, और आपको बता दिए कि 70s राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और आपके सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और 80s राइबोसोम्स, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या है, यूकैरियोटिक है। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रत्येक राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। तो ऐसे समझिए कि ये राइबोसोम्स है और स्मॉलर सब यूनिट है और इसका लार्जर सब यूनिट है। तो ये मार्कर एक ढक्कन और एक नीचे वाला पार्ट से बना हुआ है। तो कुछ उसी प्रकार राइबोसोम्स भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स दो तरह का होता है, एक 70s राइबोसोम्स और एक 80s राइबोसोम्स। आपको 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पढ़ा चुके थे, फिर भी यहाँ बता दिए। लार्ज सब यूनिट इसका क्या होता है 50s का, स्मॉल सब यूनिट इसका क्या होता है 30s का। इस दोनों को मिला के क्या इनडायरेक्टली क्या चीज को मेजर करता है, इसके डेंसिटी और साइज को, दैट इज कॉल्ड 70s राइबोसोम्स। और इस दोनों को मिला के 80s राइबोसोम्स बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये यूकैरियोटिक में, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनेल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी के साथ जो है आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगला चैप्टर की बात करें तो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।